जय हिंद। नमस्कार साथियों मैं अपनीत कुमार आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप सभी बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को एकदम अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो भाई आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरपीएफ कांस्टेबल और दिल्ली पुलिस जो उसके जी के जीएस की कुछ स्ट्रेटजी के बारे में बात करने वाले हैं, जिसमें मैं आज आपको बताऊंगा बेस्ट टॉपिक कौन कौन से होने वाले हैं, किससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके बारे में हम आज वीडियो में बात करने वाले हैं। तो जो भी भाई चैनल पर नए हो वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और वीडियो को लाइक करें। और भाई जैसे किसी को भी क्वेश्चन पूछना हो तो हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले बात कर लेते हैं हम दिल्ली पुलिस के सिलेबस की अगर बात करें, दिल्ली पुलिस में 50 क्वेश्चन जो आते हैं हमारे जीएस के आते हैं। 50 क्वेश्चन होते हैं हमारे जीएस के। और रीजनिंग की बात करूं तो 25 क्वेश्चन हमारे रीजनिंग के होते हैं दिल्ली पुलिस में। और कंप्यूटर की बात करूं तो इसमें 10 क्वेश्चन हमारे कंप्यूटर के आते हैं। मैथ की बात करें तो मैथ इसमें 15 क्वेश्चन का आता है, यानी 15 क्वेश्चन आते हैं मैथ के। और अगर टोटल क्वेश्चन की बात करूं तो टोटल क्वेश्चन हमारे इसमें 100 क्वेश्चन यानी 100 क्वेश्चन इसमें आते हैं, जो कि 100 ही नंबर के होते हैं। और बात कर लेते हैं जो आरपीएफ कांस्टेबल है। आरपीएफ कांस्टेबल की बात करूं तो इसके सिलेबस में क्या आता है। आरपीएफ कांस्टेबल में 50 क्वेश्चन आते हैं हमारे जीएस के। और रीजनिंग कितनी की आती है, 35 क्वेश्चन रीजनिंग के आते हैं और 35 क्वेश्चन हमारे मैथ के आते हैं। ये रहा आरपीएफ कांस्टेबल सिलेबस। और दिल्ली पुलिस के अगर मैं और अब इस बार सिलेक्शन ले लेना है, चलिए चलते हैं आगे, बता देते हैं। टोटल सब्जेक्ट वाइज मैं आपको बताऊंगा कि कितने क्वेश्चन कहाँ से पूछे गए हैं। बात कर लेते हैं सब्जेक्ट में। पहले मैं टोटल शिफ्ट की बात करूं, ये दिल्ली पुलिस की बात मैं कर रहा हूं कि टोटल 45 शिफ्ट इसमें हुई थी। कितनी? 45 शिफ्ट हुई थी दिल्ली पुलिस में। जिसमें कि अगर बात करूं तो इसमें उसमें जीएस में एक शिफ्ट में 50 क्वेश्चन आते हैं, तो कुल मिलाकर 45 शिफ्टों में कितने 2250 क्वेश्चन टोटल पूछे गए थे। बात कर लेते हैं स्टैटिक जीके की। स्टैटिक जीके से कितने क्वेश्चन पूछे गए टोटल, तो 720 क्वेश्चन पूछे गए थे। और करंट अफेयर्स की बात करूं तो करंट अफेयर्स की बात करूं तो इसमें 270 क्वेश्चन करंट अफेयर्स से पूछे गए थे। इकोनॉमिक्स की बात कर लेते हैं। इकोनॉमिक्स में टोटल 225 क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके। और हिस्ट्री की बात करूं तो हिस्ट्री में हमारे 360 क्वेश्चन ये पूछे गए हैं। बात कर लेते हैं पॉलिटी की। पॉलिटी में जो पूछे गए हैं हमारे 270 क्वेश्चन पूछे गए हैं। 270 क्वेश्चन हमारे पॉलिटी में पूछे गए हैं। और अगर ज्योग्राफी की बात करूं तो 225 क्वेश्चन हमारे ज्योग्राफी में पूछे गए हैं। और अगला सब्जेक्ट हमारा साइंस, यानी कि जिसमें केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी हमारे तीनों सब्जेक्ट आते हैं साइंस में। इनमें कुल मिलाकर हमारे 180 क्वेश्चन पूछे गए हैं। बात कर लो अगर मैं स्टडी जीके की, हर शिफ्ट में कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं स्टडी जीके के, तो 16 से 17 क्वेश्चन प्रति एक शिफ्ट में स्टडी जीके से बने थे। करंट अफेयर्स की बात करूं प्रत्येक शिफ्ट में 6 से 7 क्वेश्चन बने हमारे। और अगर मैं बात कर लेता हूं इकोनॉमिक्स की, तो इकोनॉमिक्स में 5 से 6 क्वेश्चन हर शिफ्ट में देखने को मिले हैं। बात करें हिस्ट्री की तो 8 से 9 क्वेश्चन आपके जो है हिस्ट्री में देखने को मिले हैं हर शिफ्ट में। और बात करूं पॉलिटी की बात करूं तो 6 से 7 क्वेश्चन आपके पॉलिटी को देखने को मिले हैं। ज्योग्राफी की बात कर लेते हैं। ज्योग्राफी में बात बताऊं मैं आपको तो ज्योग्राफी में 5 से 6 क्वेश्चन आपके ज्योग्राफी में देखने को मिले हैं प्रत्येक शिफ्ट में। और प्रत्येक शिफ्ट में साइंस की बात करूं तो प्रत्येक शिफ्ट में साइंस में 4 से 5 क्वेश्चन इतने का रेशियो रहा है। ये आपको मैंने समझा दिया कि किस शिफ्ट में कितने क्वेश्चन किस सब्जेक्ट से पूछे जा रहे हैं और टोटल क्वेश्चन कितने पूछे गए हैं। आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा क्वेश्चन किससे पूछे गए हैं, स्टैटिस्टिक्स जीके से। यानी कि 2250 का लगभग एक तिहाई क्वेश्चन जो पूछे गए हैं वो किसके पूछे गए हैं, स्टडीज जीके। यानी 720 क्वेश्चन जो है आपके स्टडीज जीके से पूछे गए हैं, जो कि एक तिहाई है। यानी कि जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है तो वो है स्टडीज जीके, जो आपको एकदम अच्छी तरीके से पढ़ना है, जिससे आपको 16 से 17 क्वेश्चन देखने को हर शिफ्ट में मिल जा रहे हैं। तो इसलिए आपको स्टडीज जीके को एकदम अच्छी तरीके से तैयार करना होगा। और जो मैं आपको आगे टॉपिक बताऊंगा वही टॉपिक आपको दिल्ली पुलिस के लिए और वही टॉपिक आपको आरपीएफ कांस्टेबल के लिए तैयार करने होंगे। तो चलिए मैं बात कर लेता हूँ टॉपिकों की। टॉपिक की बात कर लेते हैं तो सब्जेक्ट वाइज मैं पहले बात करूँगा स्ट्रेटेजी की, जो आपको एक महत्वपूर्ण टॉपिक होने वाला है, सब्जेक्ट होने वाला है। महत्वपूर्ण टॉपिक क्या कहाँ है इसमें,
तो पहला आता है लोक नृत्य, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। शास्त्र नृत्य मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये सब आपको याद करने हैं। लोक नृत्य हो गए, शास्त्र नृत्य हो गए, शास्त्र नृत्य से संबंधित जो कलाकार हैं वे आपको याद करने हैं। दिवस, महत्वपूर्ण दिवस आपको याद करने हैं। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है, ये सब आपको टोटल याद करने हैं। बात कर लेते हैं घराने की। घराने हम आपको याद करने हैं, सभी घराने आपको याद करने हैं, और कौन व्यक्ति किस घराने से जुड़ा हुआ है वे आपको विशेषकर याद करने हैं। बात कर लेते हैं संगीत की। आपको संगीत याद करने हैं। जो परिधान होते हैं, यानी कि जैसे संबलपुरी साड़ी कहाँ की है, इस तरीके जो होते हैं, ये जवाहर टोपी कहाँ पहनी जाती है, तो इसके परिधान भी आपको याद करने हैं। लोक कलाकार याद करने हैं आपको। वाद्य यंत्र, वाद्य यंत्र एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यानी कि कौन सा व्यक्ति किस वाद्य यंत्र से जुड़ा हुआ है, ये आपको याद करने हैं। उत्सव की बात कर लेते हैं। उत्सव, नुआखाई कहाँ का है, ये रज पर्व कहाँ का है, ये सब आपको याद करने हैं। पुरस्कार की बात कर लेते हैं। पुरस्कार यहाँ आपको याद करने हैं। और खेल, खेल से भी बहुत अच्छे क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं हिस्ट्री जीके में। खिलाड़ी, यानी कि कौन से खेल में कितने खिलाड़ी हैं, कौन सा खिलाड़ी किस खेल से जुड़ा हुआ है, ये आपको याद करना है। बात कर लें तो पुस्तक की। भाई प्रति एक, उसमें एक शिफ्ट में 1 से 2 क्वेश्चन तो पुस्तक का पूछा ही जाता है, तो आपको याद कर लेनी है। हिंदू त्योहार आपको याद करने हैं। और जो फुल फॉर्म जो होती हैं, फुल फॉर्म भी आपको याद करनी है। जो यूनेस्को साइट है, जैसे अभी हाल ही में जो 43 साइट बनी है हमारी यूनेस्को की, मोइदम बनी है जो असम में है, तो ये इन सभी साइटों को आपको याद करना है। जो रामसर स्थल है वह आपको याद करना है। और संगठन की बात करूं, जैसे WHO, WTO, यूनिसेफ, ये सब आपको याद करने हैं। जो पहल व्यक्ति, यानी कि जो जो पहल है, यानी कि कौन व्यक्ति, कौन पहला व्यक्ति राष्ट्रपति बना, कौन प्रधानमंत्री बना, ये सब आपको याद करने हैं। कुछ करंट अफेयर्स की बात कर लेते हैं। अब करंट अफेयर्स में क्या क्या चाहिए आपको, योजनाएं चाहिए, जो वर्तमान में योजना चल रही है वे चाहिए आपको। चर्चित व्यक्ति, यानी कौन सा व्यक्ति चर्चित है, जैसे अभी हमारे लेजेंड यानी रतन टाटा जी की जो अभी हाल ही में डेथ हो गई थी, तो उनसे करंट में क्वेश्चन बनने वाले हैं। इस तरीके से आपको, जैसे हमारे जाकिर हुसैन अभी हाल ही में उनकी क्या हुई, डेथ होगी, तो ये सब आपको याद करने हैं। 2023-24 में जो मंत्रालय के कार्यक्रम है वे आपको याद करने हैं। वर्तमान में किसकी नियुक्ति हुई है, यानी कि जो RBI गवर्नर वर्तमान में कौन बने हैं। और जी बात करूँ सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं, ये सब आपको याद करने हैं। खेल संबंधित और 2023-24 का जो बजट है वह भी आपको याद रख लेना। ये रहा हमारा करंट अफेयर्स का। अगली बात कर लेते हैं। अगली बात करते हैं हम इकोनॉमिक्स की। इकोनॉमिक्स की बात करूं तो राष्ट्रीय आय आपको याद करनी है। मुद्रा और भारत सरकार की योजना जो होती हैं वे आपको याद करनी है। और मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है आपको पंचवर्षीय योजना, तो महत्वपूर्ण है आपके लिए, जो पूछी ही जाती हैं। हरित क्रांति की बात करूं, ये आपको याद कर लेने हैं। और जो RBI है, RBI यानी कौन से एक्ट में बना, इसकी स्थापना कब हुई, सब आपके बारे में, इसके बारे में पढ़ना है। GST के बारे में आपको पढ़ना है। अब कौन, GST के बारे में आपको पढ़ना है, कौन से संविधान संशोधन के द्वारा लागू हुई थी, कब लागू हुई थी। बैंक, यानी कि जैसे सिडबी बैंक है हमारा, और नाबार्ड बैंक है, इनके बारे में पढ़ना है। फुल फॉर्म पढ़नी है, जो आपकी जो फुल फॉर्म होती है इसमें, ये भी पढ़नी है आपको इकोनॉमिक्स में। कृषि संबंधित बात है, जो जो कृषि संबंधित है वह आपको पढ़नी है। मौद्रिक नीति की बात करूं, जो RBI मौद्रिक नीति बनाता है वह आपको पढ़नी है। और जो वित्तीय संगठन होते हैं, वित्तीय संगठन के बारे में आपको पढ़ना है। स्टॉक एक्सचेंज, जैसे हमारा BSE हो गया, NSE हो गया, यह आपको पढ़ना है। और जो बेरोजगारी है, बेरोजगारी के बारे में आपको पढ़ना है। जैसे हमारी चक्रीय बेरोजगारी होती है, घृणात्मक बेरोजगारी होती है, इस तरीके जो मौसमी बेरोजगारी होती है, इनके बारे में आपको पढ़ना है। अगला सब्जेक्ट की बात कर लें तो अगला सब्जेक्ट जो है वो हमारा हिस्ट्री है। इसमें हड़प्पा सभ्यता आपको पढ़ना है, वैदिक सभ्यता आपको पढ़ना है। जो वंश होते हैं, वंश यानी कि पढ़ना है। और जो उनकी राजधानी थी वह आपको पढ़नी है। वंश के संस्थापक, यानी कि गुप्त वंश के संस्थापक कौन है, ये आपको पढ़ना है। और जो महाजनपद, जो हमारे 16 महाजनपद बताए गए, उनके बारे में आपको पढ़ना है। अशोक के बारे में पढ़ना है। जो जैन धर्म और बौद्ध धर्म है, इनके बारे में आपको विशेष तौर से पढ़ना है। जैसे जैन धर्म में हमारे जो महावीर स्वामी जो तीर्थकर थे, अंतिम तीर्थकर थे। और बौद्ध धर्म की बात करूँ, जिसमें हमारे जैसे गौतम बुद्ध थे, उनके बारे में आपको पढ़ना है। प्रमुख ऐतिहासिक जो पढ़नी है, प्रमुख ऐतिहासिक शब्दावली हैं, उनके बारे में आपको पढ़ना है। मध्यकालीन और जो है दिल्ली सल्तनत के बारे में आपको पढ़ना है। मुगल काल को आपको अच्छी तरीके से पढ़ लेना, दिल्ली सल्तनत को भी आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है। जो ये टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ, ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक जो आपको सभी को पढ़ना है। बात कर लेते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में, आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है। कौन सा जो अधिवेशन है वह कहाँ हुआ है। और प्रमुख जो समाज है, यानी कि जैसे बात करूँ मैं, समाज जो ज्योतिबा फुले ने कौन से समाज की स्थापना की है, पांडुरंग ने कौन से समाज की स्थापना की है, आर्य समाज की स्थापना किसने की है, तो ये सब आपको समाज भी याद कर लेने हैं। बात कर लेते हैं अगले सब्जेक्ट की। जो हमारा अगला सब्जेक्ट होने वाला है पॉलिटी। संविधान, संविधान सभा पढ़नी है आपको, संसद पढ़नी है आपको। संसद में से हमारा राज्यसभा हो गई,
लोकसभा हो गई, और जो हमारे जो राष्ट्रपति हैं उनके बारे में। जो बात कर लेते हैं मौलिक अधिकार भी पढ़ने हैं आपको, डीपीएस भी पढ़ने हैं, मौलिक कर्तव्य आपको पढ़ने हैं, संविधान के भाग भी आपको पढ़ने हैं, और जो इम्पोर्टेंट जो आर्टिकल है ना, इम्पोर्टेंट आर्टिकल आपको विशेष तौर से पढ़ने हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो आपको आर्टिकल नंबर 1 से लेकर आर्टिकल नंबर 100 के बीच में जितने भी आर्टिकल हैं वे आपको एकदम आपके ज़ुबान पर होने चाहिए। महत्वपूर्ण संशोधन होने चाहिए आपको याद, जो मतलब किस संशोधन द्वारा हमारा गोवा बना, किन संशोधन में हमारी जो कौन सी भाषा कब जोड़ी गई, ये संशोधन महत्वपूर्ण संशोधन है। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट को आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है, राज्यपाल को आपको पढ़ना है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति आपको पढ़ना है, यानी कौन से आर्टिकल में आते हैं, कौन से भाग में आते हैं, इसके बारे में आपको अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। नीति आयोग की बात करें, नीति आयोग कब बना, इसके पहले प्रमुख कौन, मतलब इसके प्रमुख कौन होता है, ये सब आपको इसके बारे में पढ़ लेना है। अगले सब्जेक्ट की बात करता हूँ मैं। अगला सब्जेक्ट है हमारा ज्योग्राफी। ज्योग्राफी की बात करूँ तो इसमें जो भारत के पड़ोसी देश आपको पढ़ने हैं, भारत के पड़ोसी देश हो गई, और जो जनगणना 2011 जनगणना एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो आरपीएफ के लिए भी एकदम अच्छी आपको अच्छी तरीके से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आरपीएफ एसआई में भी कम से कम 2 क्वेश्चन हर शिफ्ट में देखने को मिले हैं, और दिल्ली पुलिस के लिए भी ये टॉपिक एकदम महत्वपूर्ण होने वाला है। पर्वत आपको पढ़ने हैं, चट्टानें आपको ज्योग्राफी में पढ़नी है, और ज्वालामुखी की बात कर लेता हूँ, ज्वालामुखी आपको पढ़नी है। जो परिवहन है यानी ट्रांसपोर्टेशन के बारे में आपको पढ़ना है। नदियाँ, कौन सी नदी कहाँ से निकलती है, कौन सी नदी उसकी सहायक नदी है, ये सब आपको याद करना है। बांध की बात करूँ, कौन सा बांध किस नदी भर है, ये आपको याद करना है, कौन से राज्य में है। विश्व जल निकास आपको याद करना है। अक्षांश देशांतर आपको याद करना है, यानी कि जो अक्षांश है वह कितना है, कितना देशांतर आपको याद कर लेना है। वायुमंडल की बात करूँ, वायुमंडल आपको याद करना है, कौन सी गैस सबसे ज़्यादा पाई जाती है वायुमंडल में, कौन सी कम पाई जाती है, ये आपको याद करना है। वनस्पति की बात करूँ तो वनस्पति के बारे में आपको पढ़ना है, और जो उद्योग होते हैं उद्योगों के बारे में आपको पढ़ना है। और मृदा, जो 8 प्रकार की मृदा बताई गई हैं उनके बारे में आपको पढ़ लेना है। कौन से राज्य में कौन सी मृदा ज़्यादा पाई जाती है, या सबसे ज़्यादा उपजाऊ कौन सी मृदा है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। राष्ट्रीय उद्यान एवं बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो आपको ज्योग्राफी में पढ़ने हैं। कौन सा बायोस्फीयर किस 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 राज्य में है, कौन सा सबसे छोटा है, कौन सा सबसे बड़ा है, इनके बारे में आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है। प्रमुख संरक्षण की बात करूँ, प्रमुख संरक्षण जो एक्ट है जो हमारी ज्योग्राफी में भी आपको महत्वपूर्ण तरीके से पढ़ने हैं। और पर्यावरण की बात करूँ, पर्यावरण और पारिस्थितिकी जो तंत्र है हमारा, इसके बारे में आपको एकदम अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। ये टॉपिक आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। अगला अगला आते हैं साइंस की बात। साइंस में क्या क्या पढ़ना है आपको, तो पहले पहले बात कर लेते हैं फिजिक्स की। फिजिक्स की बात करें तो इसमें इकाई एवं माप आपको पढ़ लेने हैं। इकाई माप यानी कि जैसे वेग है, वेग की इकाई मतलब वेग का मात्रक क्या है, इस तरीके से आपको पढ़ लेना है। प्रकाश और प्रकाशिकी जो होता है इसे आपको पढ़ना है। विद्युत धारा को आपको पढ़ना है, और उसके जो प्रभाव, विद्युत धारा भी पढ़नी है और उसके प्रभाव भी आपको पढ़ लेने हैं। बल आपको पढ़ना है, नहीं बल की परिभाषा परिभाषा गति की कौन से उससे ली गई है, नियम से ली गई है, ये सब आपको पढ़ना है। दाब की बात करूँ तो दाब आपको पढ़ना है। ये रहा आपका फिजिक्स का। और अब बात कर लेते हैं केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री में आपको आवर्त सारणी पढ़नी है। आवर्त सारणी के बाद अगर बात करूँ तो आपको आविष्कार पढ़ने हैं, आविष्कार और जो खोज है वे पढ़नी है आपको। जो हमारे जो पदार्थ होती हैं, पदार्थ की जो 5 अवस्था होती है वे आपको पढ़ लेनी है। रासायनिक सूत्र की बात करूँ, रासायनिक सूत्र याद करने हैं, जैसे NaCl, और जी जैसे प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है, जिप्सम का सूत्र क्या होता है, ये आपको याद कर लेने हैं। बात करें साधारण नाम, जो साधारण नाम आपको याद कर लेने हैं। क्षार एवं अम्ल भी आपको याद कर लेने हैं, ये आपको महत्वपूर्ण तरीके से याद करने हैं। धातु व मिश्र धातु के बारे में आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है। और परमाणु की बात करूँ, जो परमाणु संरचना होती है हमारी, परमाणु संरचना के बारे में आपको केमिस्ट्री में पढ़ लेना है। अंतिम टॉपिक होने वाला है हमारा बायोलॉजी का। इसमें बात कर लेते हैं हम रोग, और जो वैज्ञानिक नाम होते हैं, जैसे रोग कौन से विटामिन से कौन सा रोग होता है, कौन सा रोग है मतलब परजीवी से होता है या जीवाणु से होता है, विषाणु से होता है, ये आपको याद कर लेने हैं। पादप जगत की बात करूँ, ये आपको याद करने हैं। जंतु जगत की बात करूँ, ये भी आपको याद करनी है। और पाचन तंत्र याद कर लेने हैं। जो तंत्र का तंत्र जो टॉपिक है ये भी आपको पढ़ना है। जो विटामिन है, विटामिन तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको सभी विटामिन पढ़ लेने हैं। और जो खोज आपको पढ़नी है, मतलब कौन सी खोज कब हुई इसमें बायोलॉजी में। और टीके की बात करूँ, कौन सा टीका किस रोग का है और ये इसकी खोज किसने की है, वो आपको अच्छे तरीके से याद कर लेना है। जैसे रेबीज के टीके की खोज किसने की, लुईस पास्चर ने कब की थी, 1885 में। इस तरीके से आपको ये याद कर लेने हैं, जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक आपके लिए होने वाले हैं। एंजाइम आपको याद करने हैं। जो हार्मोन्स है, हार्मोन्स आपको याद करने हैं, जो वैज्ञानिक अध्ययन होते हैं इसमें।
वैज्ञानिक अध्ययन यानी जैसे सोरोलॉजी अध्ययन क्या है, माइकोलॉजी का अध्ययन मतलब किसे कहते हैं, किसके अध्ययन को कहते हैं, इस तरीके से आपको याद कर लेना है। जो परमाणु मिशन है वे आपको याद करने हैं, इसमें अनुसंधान केंद्र होते हैं बायोलॉजी में वे आपको याद करने हैं। प्रसिद्ध वैज्ञानिक और आपको जो साइंस की फुल फॉर्म होती हैं वे आपको अच्छी तरीके से याद कर लेनी है। तो ये रहा हमारा जो, यही आपको दिल्ली पुलिस के लिए पढ़नी है, यही स्ट्रेटेजी के साथ, और यही आपको आरपीएफ के लिए पढ़ना है। अगर आरपीएफ की मैं आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम की बात करूं तो हाल फिलहाल अब मुझे तो लगता नहीं कि जनवरी में एग्जाम होगा, क्योंकि जनवरी में अब एग्जाम होने का कोई चांस नहीं है, क्योंकि 8 जनवरी जो है डेट बताई गई थी, 8 जनवरी बताई गई थी, जो कि आज 2 जनवरी हो गई, जिसमें कोई भी अता पता नहीं है। तो भाई मुझे लगता है अब जो एग्ज़ाम है वह मार्च में ही जाने वाला है, क्योंकि जो फरवरी में बात करूं तो फरवरी में तो हमारा एसएससी जीडी का जो एग्ज़ाम होगा वह फरवरी में टीसीएस कराने वाली है, और जो आरपीएफ का जो एग्ज़ाम है वह भी टीसीएस ही कराने वाली है। तो इसलिए फरवरी में तो एग्ज़ाम वैसे नहीं होना है, और जनवरी में होता तो अब लोग कोई ना कोई जानकारी हमें प्राप्त हो जाती, लेकिन अभी तक कोई भी ऐसा नहीं पता चला है, किसी भी चीज़ का कोई नोटिफिकेशन नहीं है, कोई ऑफिशियल डेट नहीं बताई गई है। तो भाई अच्छे तरीके से जिसने जीएस तैयार नहीं करा था वो अच्छे तरीके से जीएस को तैयार कर ले। और यही था आज की इस वीडियो में। स्ट्रेटेजी कैसी लगी है जीएस की कमेंट करके ज़रूर बताएं, और जो भी भाई चैनल पर नए हो वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। और भाई आपके जो 2025 चल रहा है इसमें सभी को अपने घर को क्या देना है, सिलेक्शन देना है। ये आपको अगर किसी मोटिवेशन की ज़रूरत आपको पड़ती है तो आप अपने माता पिता को देख सकते हैं मोटिवेशन के रूप में, इतना ही मोटिवेशन काफ़ी है। ये नहीं कि भाई आप क्लास में भी कहते हैं भाई सर मोटिवेशन मोटिवेशन, वही मोटिवेशन कोई चीज़ नहीं होती। आपको बस अपने माता पिता को देखना है, उनकी आंखों में देखना है कितना तगड़ा मोटिवेशन आपको मिलने वाला है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।